हेलो दोस्तों, आज का मैच ये मैंने ली चेस पे खेला हुआ है और मैं वाइट की तरफ से खेल रहा हूँ और मेरा अपोनेंट ब्लैक की तरफ से। और मैंने गेम की स्टार्टिंग करी थी D4, जवाब में आया था D5। उसके बाद मैंने किया C4, उसने किया D क्रॉसेस C4, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर फिर मैंने किया E3, क्योंकि क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड में मेन मूव जब गैम्बिट एक्सेप्ट हो जाता है तो E3 किया जाता है। उसके बाद मेरे अपोनेंट ने किया था E6 और मैंने अपने बिशप से C4 पॉन को काट दिया। अब इसने अपने नाइट को डेवलप किया, नाइट टू C6। जवाब में मैंने भी अपने नाइट को कैसल करने के लिए डेवलप किया, नाइट G2 F3। उसके बाद बिशप B4 चेक और मैंने चेक को डिफेंड किया अपने डार्क स्क्वायर बिशप से, बिशप C2 D2। उसके बाद बिशप क्रॉसेस बिशप, नाइट क्वीन क्रॉसेस बिशप। फिर मेरे अपोनेंट ने किया F6, जबकि यहाँ पर उसे नाइट अपना डेवलप करना चाहिए था F6 पर, तो उसने ये मूव एक्यूरेसी के साथ नहीं चली। उसने किया F6 और उसके बाद मैंने किया कैसल। अब ये भी कैसल करने के लिए अपने नाइट को लेके जाता है E7 पर। इधर मैंने भी अपने नाइट को डेवलप किया, नाइट B2 C3। उसके बाद मेरे अपोनेंट ने किया A6, जबकि वो यहाँ पर उसे कैसल करना चाहिए था। फिर उसके बाद मैंने E4 किया सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मेरे अपोनेंट ने B5 करके मेरे लाइट स्क्वायर बिशप पे अटैक बनाया। मैंने बिशप को बैक किया B3 पर। तो उसके बाद उसने अपना B पॉन B4 पे एक कदम और पुश किया ताकि वो मेरे नाइट को काट सके। तो मैंने अपने नाइट को वहाँ से हटा करके मैं लेके गया A4 पर। फिर उसने कैसल किया। अब मैंने यहाँ पे सेंटर पे इनिशिएटिव लेने के लिए मैंने किया D5, उसने किया E क्रॉसेस D5 और फिर मैंने किया E क्रॉसेस D5। फिर उसने पॉन से अपने नाइट को बचाया और लेके आया E5 पर। मैंने नाइट को एक्सचेंज किया। उसके बाद मैंने अपने D5 पॉन को एक कदम पुश करके D6 पर लेके गया और कंप्यूटर भी मेरे को यही शो कर रहा है। फिर उसके बाद अब जब पॉन मैंने पुश किया तो उसे डिस्कवर चेक मिला और इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे नाइट काटने का मौका मिलेगा। लेकिन मैंने नाइट पहले नहीं काटा, नहीं तो मेरी क्वीन कट सकती थी, मेरी क्वीन हैंगिंग थी। और यहाँ पर फिर उसने किया था H6, जबकि अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर उसे मेरे इस D6 पॉन को काट देना चाहिए था, या तो अपनी क्वीन से या फिर अपने C7 पॉन से। बट उसने किया H6, जो कि एक ब्लंडर है। तो यहाँ पर मैं पीस अप हो गया क्योंकि मैंने नाइट काट दिया। अब उसके जो पीसीज हैं, बड़े पीसीज, वो हैं 4 और मेरे पास बड़े पीसीज हैं 5। उसके बाद उसने मेरे पॉन को काट दिया अपनी क्वीन से। फिर मैंने अपने बिशप को रिपोजिशन करते हुए B3 से C2 पे प्रमोट किया। और मेरी जो थ्रेट थी वो ये थी कि मैं अपनी क्वीन को एक कदम बढ़ा के D3 पे और किंग को चेक देने का ट्राई करूँगा। अच्छा, इस बीच उसने चली अपनी क्वीन E7 टू G5। उसके बाद मैंने क्वीन एक्सचेंज की क्योंकि उसने मुझे क्वीन एक्सचेंज का ऑफ़र दिया था। और मैंने क्वीन एक्सचेंज इसलिए करी क्योंकि मैं पीस अप था, और जब पीस अप होते हैं तो क्वीन एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद अब मेरी जो अगली थ्रेट है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये C2 पर बिशप है मैं इसको लेके जाऊँगा B3 पर, और अपने रुक को मैंने D3 पर इसलिए तैयार किया है कि मैं अपने इस D3 रुक को लेके जाऊँगा H3 पर, और इससे मैं चेकमेट कर सकता हूँ। तो वो इस बात को समझ गया और उसने मेरे रुक पर अटैक लगाया। तो मैंने अपने रुक को पीछे किया D2 पर। मैंने सोचा अगर मेरे बिशप को इसका बिशप काटता है तो मैं रुक से काट दूँगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा, उसके बाद अब इसने अपने पॉन को सपोर्ट दी अपने रुक से, तो मैंने अपने रुक को C5 पर प्लेस किया, और मैं रुक डबल करना चाहता था और मैंने डबल किया, लेकिन इसने इस पॉन को डबल गार्ड कर दिया दोनों रुक से। तो मैंने सोचा कि अब मैं A6 पॉन को टारगेट बनाता हूँ। तो उसने A6 पॉन को बचाया नहीं, बल्कि उसने अपने E5 पॉन को E4 पर प्लेस किया। तो मैंने इस पॉन के ऊपर अपने रुक को रख दिया। तो इसने अपने A6 पॉन को बचाया मेरे रुक से। अब मैं नाइट को गेम में एंटर करता हूँ। मेरे नाइट पे अटैक है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पीछे मेरा रुक बैठा हुआ है। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं एक पॉन और ले लेता हूँ। तो मैंने ये पॉन अपने रुक से लिया। मैं चाहता तो इसको नाइट से भी ले सकता था, जैसे कि कंप्यूटर शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बड़े 2 पीसीज हैं और उसके पास केवल एक रुक है, और पॉन्स के मामले में हम दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पर इसने किया A4, जबकि कंप्यूटर शो कर रहा है कि इसको रुक टू D8 करना चाहिए था। फिर उसके बाद मैंने H3 किया। मैंने सोचा कि अगर कभी ये रुक ऊपर आ गया तो मेट हो सकता है, इसलिए मैंने पहले किंग को जगह बनाई। अब इसने मेरे नाइट पर अटैक किया, तो मैंने नाइट को बचाते हुए इसका एक पॉन और काट दिया। अब यहाँ पर मेरे इस B2 पॉन को काटना चाहता है, और उसके बाद ये A2 पॉन को काटेगा। तो मैंने पॉन को पुश कर दिया। अब ये चाहे तो मेरे A2 पॉन को काट सकता है, लेकिन उसने पहले अपने पॉन से मेरे B3 पॉन को काटा, और मैंने अपने A2 पॉन से B3 पॉन को काट दिया, और मैंने इसके B4 पॉन का रास्ता भी रोक दिया। उसके बाद अब इसने मेरे पॉन को काट के अपने उस पॉन को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया। तो मैंने एक पॉन और काट दिया। इसके बाद इसने पॉन पुश किया G7 वाला G6 पर। फिर मैंने चेक दिया। उसके बाद मेरे नाइट पर अटैक था, मैंने अपने नाइट को हटाया। मेरे नाइट पर अगेन अटैक है, मैंने फिर हटाया और चेक दिया। फिर मेरे नाइट पर अटैक है किंग से। तो इस बार मैंने अपने नाइट को प्लेस किया C5 पे, और B3 पॉन पे डिफेंस भी लगा दिया। इसके बाद अब मेरा टारगेट है कि मैं अपने रुक से अपने अपोनेंट के B4 पॉन को काट दूंगा, पर ऐसा अभी नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपने नाइट को पहले बचाया अपने रुक से। अब इन दोनों में से ये मेरी गलत मूव थी, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर शो कर रहा है कि मुझे अपने नाइट को ले जाना चाहिए था यहाँ से A6 पर, लेकिन मैंने ऐसा करके अपने 2 पीसीस को किंग के सामने फंसा दिया। अब दोनों में से एक पीस मुझे गंवाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि अगर ये मेरे रुक को किंग काटता है तो मैं इसके रुक को अपने नाइट से काट दूंगा। तो उसने अपने रुक को बचा लिया और ऊपर से मेरे नाइट पे भी अटैक बना दिया। अब मेरा नाइट भी हैंगिंग और मेरा रुक भी हैंगिंग है, लेकिन एक चाल में एक ही चीज़ कट सकती है। तो मैंने फिर नाइट को कटने दिया, पहले चेक दिया। उसके बाद मैंने अपने नाइट को सोचा कि अगर मेरे नाइट को काट देगा तो मैं नीचे से D8 से किंग को चेक देके हाथी भी खा जाऊंगा। लेकिन अब उसे पता है कि ऐसे काटने में फ़ायदा नहीं है, और मैंने अब मेरे को जो ये रुक ने चेक दिया है, इसका मुझे बहुत पहले से अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए मैंने H3 पहले ही कर लिया था। तो अब मेरा किंग सेफ़ है। अब यहाँ पर इसका टारगेट ये है कि ये रुक की सपोर्ट में अपने B पॉन को आगे बढ़ा करके
क्वीन को एक्सेप्ट करेगा, क्वीन को ले लेगा, क्वीन बना लेगा। लेकिन पहले मैंने इसके G6 पॉन को अपने नाइट से टारगेट किया, उसने बचाया। फिर मैं अपने नाइट को लेके गया E2 पर और उसके बाद उसने अपने पॉन को और आगे बढ़ाया। अब मैंने देखा कि इसको अपने पॉन को आगे पुश करके क्वीन बनाने के लिए अपने रुक को तो यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो मैंने देखते हैं कि रुक को कैसे हटाता है। अब यहाँ पर मैंने रुक पे अपने नाइट से अटैक लगा दिया और ये था मूवमेंट जहाँ पर मुझे अपनी एक चीज़ यानी अपना रुक गंवाना पड़ सकता है, लेकिन मैं रुक के बदले में रुक ले लूँगा। पहले मैंने चेक दिया और फिर मैंने अपने रुक को सैक्रिफाइस किया और उसके रुक को लिया। अब यहाँ पर मेरे पॉन को आगे बढ़ाने का टाइम है और क्वीन बनाने का, तो मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था और मेरी क्वीन आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पॉन काट दिया। अब मुझे पता है कि इसका ये पॉन आगे पुश हो सकता है और क्वीन बन सकती है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पॉन को ही काट दिया और कैलकुलेट कर लिया मैंने कि ये किंग इसका मेरे अपोनेंट का मेरे पॉन को चेस नहीं कर सकता क्योंकि ये 2 कदम चलेगा पहले। तो इस हिसाब से एक चाल आगे रहा मैं और मेरा पॉन क्वीन या रुक कुछ भी बन सकता था, तो मैंने रुक बनाया और मैंने फोर्स मेट करने का सोचा। तो इस तरह से मैं इसको किंग को कॉर्नर में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और कॉर्नर में ले जाने में मैं सक्सेसफुल हुआ और मैंने किया मेट। तो आपको ये मेरा गेम कैसा लगा क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड का, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय बाय।